दोस्तों अक्सर कई बार ऐसा होता है जब आप ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं किसी वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से, या फिर आप किसी बाय नाउ पे लेटर सर्विस का इस्तेमाल करते हैं और वहां पे आपको अपने बैंक अकाउंट से जो है अपने उस एप्लीकेशन को, उस बाय नाउ पे लेटर सर्विस को ई मैंडेट करना होता है, ताकि जब भी आपका जो रीपेमेंट होगा वो ऑटो डिबिट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट से। तो ऐसे में गाइज कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ फ्रॉड भी हो जाता है और एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद जो रीपेमेंट होती है वो कटना बंद नहीं होता है और ऑटोमेटिकली जो है हमारे अकाउंट से पैसे कटने शुरू हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स देखने को मिले हैं जिसमें जो है ई मैंडेट करने के बाद जो है उनके बैंक अकाउंट से जो है फेक तरीके से, गलत तरीके से बैलेंस काटे जाते हैं। बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं बजाज फाइनेंस की ओर से। जिन लोगों ने बजाज फाइनेंस करवा रखा है उनको जो है अपने बैंक अकाउंट को अपने बजाज फाइनेंस का जो आईडी होता है उससे लिंक करना ज़रूरी होता है और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोला जाता है ई मैंडेट, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैंडेट। उसमें होता यह है गाइस कि जब आपका रीपेमेंट का जब डेट आएगा तो आपको बाई कैश या फिर आपको खुद से कुछ नहीं करने के बजाय आपके बैंक अकाउंट से वो जो कंपनी होती है वो ऑटोमेटिकली पैसे काट लेती है जो भी आपका ड्यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रिप मनी का यूज़ करते हैं या फिर आप मनी व्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है, पर्सनल लोन का, या फिर आप बजाज फाइनेंस के साथ साथ आईडीएफसी पर्सनल लोन लेते हैं, तो वहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट को ई मैंडेट करना ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका टेन्योर कंप्लीट हो जाने के बावजूद भी आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटने बंद नहीं होते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। वही अगर आप अपने अकाउंट को ज़ीरो कर देते हैं तो वहाँ पे जो है अलग से बाउंस चार्ज जो है वो लगाया जाता है और आपका जो अमाउंट है वो नेगेटिव में चला जाता है। कुल मिला जुला के वो जो एक ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन होता है काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा होता है। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे लोगों को मन में ये सवाल है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। बेसिकली मैं भी इसका शिकार हो चुका हूँ, मेरे साथ भी एक ऐसा फ्रॉड हुआ था, ठीक है। तो इसका जो सबसे परमानेंट तरीका पता है क्या है? आप सिंपली जो है आप अपना ब्रांच जाकर, ठीक है, जहाँ पे भी आपका जिस बैंक में अकाउंट है वहाँ पे आप अपने अकाउंट को परमानेंटली क्लोज करवा दो। जी हाँ गाइज, ये काफ़ी बेटर सॉल्यूशन है और ये 100% जो है काम करता है, वर्क करता है। इसके अलावा अगर आप कहीं से भी कुछ भी उपाय कर लो, आपका ई मैंडेट जो है ये बंद नहीं होगा, ये ख़त्म नहीं होगा। और अगर आप उसको वैसे ही छोड़ देते हैं तो इतने बाउंस चार्जेस लगेंगे 690 रुपए का कि आपका जो बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है ये -1 लाख तक भी जा सकता है 1 साल के अंदर अंदर। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है। बहुत सारे लोग मुझसे जानना चाहते थे, बहुत सारे